मैं आपको बता दूं, यह जो है जब भी कोई काम डेवलपमेंट का काम चालू है तो यहाँ पे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की लाइन कैसे जाएगी, पानी की लाइन कैसे जाएगी और ड्रेनेज सिस्टम की लाइन कैसे जाएगी। यह चीज़ें जो है 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। यह 3 चीज़ों को ध्यान रख के काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूँ, उस तरफ से पानी जो है इस तरफ आता है, उस तरफ के रोड से पानी जो है इन घरों में आता है, इस तरफ के सारे घरों में आता है। आप ये समझिए कि अगर इन घरों में आता है तो इस पाइपों की कंडीशन क्या है, बहुत पुरानी पाइपें हैं, ऑलरेडी जो है गल चुकी पाइपें हैं, लोहे की पाइपें चोक हो चुकी हैं, गल चुकी हैं और काम करते समय भी बहुत सारी कंप्लेंट्स वीडियोस आई, बहुत सारी पाइपें टूटी। मैं कहूँगा एक बार जो है दिखाएं, इस लाइन से दिखाएं एक बार आप देखिए पाइप की पानी की पाइपें जो हैं बीच बीच में गई हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। और यह जो है पानी की पाइपें चोक हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। लेकिन जब इस रोड का काम चालू है, अगर करोड़ों रुपए जब खर्च किया जा रहा है तो प्लान क्यों नहीं? अगर करोड़ों रुपए खर्च करके काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, तो प्लान क्यों नहीं है? और अगर प्लान है तो शो क्यों नहीं करते? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते। इनको सिर्फ थूक पट्टी लगाने के काम चालू है। पूरे मुंबई की मैं बात बता दूं, पूरे मुलुंड की बात बता दूं, सिर्फ यही चल रहा है। ना यहाँ के आयुक्त ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ के इंजीनियर कोई किसी काम के हैं, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट चलता है सिर्फ इनके कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं और उनके आदमी रहते हैं, उनके भरोसे ही पूरा काम चलता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन नहीं रहता, ना तो एमएससीबी का कोई आदमी दिखता है, ना वाटर डिपार्टमेंट का कोई आदमी दिखता है, ना ड्रेनेज सिस्टम का कोई आदमी दिखता है। तो काम किसके भरोसे चलता है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भरोसा करके काम ऐसे आग बंद करके कैसे छोड़ दिया जाता है। और दूसरी चीज़ें मैं अब आपको बता दूं, अगर उस तरफ से पानी अगर इस तरफ आता है तो अगर ये रोड बन जाएगा तो फिर क्या हालत हो गया? ऑलरेडी पाइपें खराब हो चुकी है, तो क्या फिर से रोड को तोड़ा जाएगा बार बार? या कोई चावल तो नहीं है ना कि आप तोड़ सकते हो थोड़ी सी। मैं मुलुंड कॉलोनी में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक वर्क चालू है रोड का। और यह काम जो है बता दूं 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मई 2025 तक का है, जो कि इसके पहले से जो है काम चालू है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यह जो प्रोजेक्ट है यह कर रहे हैं ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के काम कर रही है और मुलुंड में बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं। और जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा यह यहाँ की ही बात नहीं है, मुलुंड के हर जगहों पे यही बात है। और यह सबसे बड़ी इनके अंदर एक खूबी है कि अगर व्यक्ति अगर इनसे अगर इनका वर्क ऑर्डर कॉपी या प्रोजेक्ट कॉपी, अगर कुछ प्लान कॉपी मांगता है तो यह शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते हैं? इसके पीछे क्या है हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे इस रोड का जो है काम चालू है। आप देखेंगे कुछ पाइपें गिरी हुई हैं और यहाँ पे जेसीबी से खोदा गया। उसके बाद आप जो है आगे हम आपको दिखाएंगे जो बीचों बीच रोड पे जो है खुदाई का काम किया गया है। आप पूरी चीज़ों को समझिएगा और अपनी राय ज़रूर आप दीजिएगा। यह जो है बीचों बीच रोड पे जो है खुदाई का काम चालू है। और आप सोच सकते हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट चालू है, अगर यह प्रोजेक्ट चल रहा है तो बीच में क्या ऐसा चीज़ बनाया जा रहा है, यह आप सोचिए। उस तरफ जो है नाला ऑलरेडी बना हुआ, एक बार दिखाए कैमरे में। उस तरफ जो है कुछ महीने पहले, 3-4 महीना पहले जो है नाले का काम हुआ था, लास्ट से लास्ट तक वह काम हो गया। अब यह रोड का काम चालू है। रोड के काम में यह बीच में इतना क्यों खोदा जा रहा है? दूसरी चीज़, अगर इस रोड का अगर प्लान है तो प्लान क्यों नहीं शो करते? क्योंकि यह किसी चौल का काम नहीं चल रहा है या किसी ऐसे गांव का काम नहीं चल रहा है जहां पे कुछ प्लान ना हो। यह एक सिटी है, मुंबई जैसी सिटी है और यह डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो डेवलपमेंट के काम में प्लान क्यों नहीं है? यहाँ के लोग जब प्लान मांगते हैं तो क्यों नहीं ये लोग शो करते? इनके इंजीनियर या अदर्स जो भी होते हैं ये शो क्यों नहीं करते? मैं आपको बता दूं, ये सारी पाइपें हैं, ये पाइपें किस काम में आएंगी, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और दूसरी चीज़ें क्या है, ये देखिए, ये जो रख रहे हैं बीच में, ये आप देखिए, इसे आने जाने के लिए सुविधा बनाया जा रहा है। यह सुविधा आने जाने के लिए बनाया जा रहा है। इसके ऊपर कोई चल के जा सकता है? भैया इसके ऊपर चल के जा सकते हैं क्या? कैसे चल के आओ थोड़ा, देखो ये आ रहा है, आप आ जाओ एक बार, ये देखो ये चल के आ रहा है। ये अगर कोई एजेड आदमी जाएगा तो स्लिप हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकेगा, हो सकता है ना। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कहाँ पे, कौन है साइड पे? कोई है व्यक्ति ऐसा? सुपरवाइजर है, बुलाओ ना, सुपरवाइजर को बुलाओ ना। अंकल ये जो चीज़ें बना रहे हैं, ये जो काम चालू है, ये बिना प्लान का काम कैसे किया जा रहा है? अभी उन लोग को मालूम है कैसे चला रहा है। हम लोग को ऐसा ही बोल रहा है कि बाबा ये पहले काम होएगा तो ये करेंगे, नहीं तो अगर इसका परमिशन मिलेगा तो हम ये करेंगे। अभी सफोकेशन कितना है, हम लोग सीनियर सिटीजन है, कल बीमार पड़ेगा, कोई समझे गिरेगा तो आदमी कौन क्या करेगा वो। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे हम जो है, जैसे कि
जो चीज़ें हम यहाँ दिखा रहे हैं और यहाँ मौके पे जो है कुछ लोगों को हम बुलाएंगे और इनसे भी बात करेंगे कि ये लोग क्या समझ पा रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे खोदा जा रहा है सारी चीज़ें, तो इससे क्या समझ पा रहे हैं आप? इससे काफ़ी परेशानी है। पहले भी ये खोदा गया था यहाँ पर और 5-6 महीने हम पहले भी परेशान रहे हैं। मैं 70 साल की एज है मेरी और मेरे घुटनों में दर्द है ना, मैं चल सकता हूँ फिर सकता हूँ, तो काफ़ी तकलीफ होती है। अभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ पाएगा, हमको काफ़ी तकलीफ होती है। दुनिया भर का मतलब परेशानी है। अच्छा, और सब नल तोड़ दिए, सभी नहीं आती इधर, हैं पानी का तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, कौन देखेगा मतलब ये इसको? हाँ, ये तो बताइए, हाँ कितना तकलीफ है एक दो गाँव सीनियर सिटीजन को आने जाने को। बाद में बोलता है कि ऐसा काम करेगा वैसा काम करेगा, क्या करेगा काम? हाँ? मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने बताया कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है। अच्छा, आप लोग प्लान कॉपी मांगते हैं तो दिखाने की बात करते हैं या नहीं? हमको तो कुछ पता नहीं, कुछ दिखाया ही नहीं। बस ब्लूप्रिंट तो नहीं है, क्या कर रहे, किसके लिए कर रहे, किसको मालूम है। मैं आपको बता दूं, यह जो है जब भी कोई काम डेवलपमेंट का काम चालू है तो यहाँ पे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की लाइन कैसे जाएगी, पानी की लाइन कैसे जाएगी और ड्रेनेज सिस्टम की लाइन कैसे जाएगी, यह चीज़ें जो है 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। यह 3 चीज़ों को ध्यान रख के काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूँ, उस तरफ से पानी जो है इस तरफ आता है, उस तरफ के रोड से पानी जो है इन घरों में आता है, इस तरफ के सारे घरों में आता है। आप ये समझिए कि अगर इन घरों में आता है तो इस पाइपों की कंडीशन क्या है, बहुत पुरानी पाइपें हैं, ऑलरेडी जो है गल चुकी पाइपें हैं, लोहे की पाइपें चोक हो चुकी हैं, गल चुकी हैं और काम करते समय भी बहुत सारी कंप्लेंट्स वीडियोस आए, बहुत सारी पाइपें टूटी। मैं कहूँगा एक बार जो है दिखाएं, इस लाइन से दिखाएं एक बार आप देखिए पाइप की पानी की पाइपें जो हैं बीच बीच में गई हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। और यह जो है पानी की पाइपें चोक हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। लेकिन जब इस रोड का काम चालू है, अगर करोड़ों रुपए जब खर्च किया जा रहा है तो प्लान क्यों नहीं? अगर करोड़ों रुपए खर्च करके काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, तो प्लान क्यों नहीं है? और अगर प्लान है तो शो क्यों नहीं करते? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते। इनको सिर्फ थूक पट्टी लगाने के काम चालू है। पूरे मुंबई की मैं बात बता दूं, पूरे मुलुंड की बात बता दूं, सिर्फ यही चल रहा है। ना यहाँ के आयुक्त ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ के इंजीनियर कोई किसी काम के हैं, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट चलता है सिर्फ इनके कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं और उनके आदमी रहते हैं, उनके भरोसे ही पूरा काम चलता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन नहीं रहता, ना तो एमएससीबी का कोई आदमी दिखता है, ना वाटर डिपार्टमेंट का कोई आदमी दिखता है, ना ड्रेनेज सिस्टम का कोई आदमी दिखता है। तो काम किसके भरोसे चलता है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भरोसा करके काम ऐसे आग बंद करके कैसे छोड़ दिया जाता है। और दूसरी चीज़ें मैं अब आपको बता दूं, अगर उस तरफ से पानी अगर इस तरफ आता है तो अगर ये रोड बन जाएगा तो फिर क्या हालत हो गया? ऑलरेडी पाइपें खराब हो चुकी है, तो क्या फिर से रोड को तोड़ा जाएगा बार बार? या कोई चावल तो नहीं है ना कि आप तोड़ सकते हो, थोड़ी सी फुटपाथ है तोड़ दिया आपने, बना लिया, फिर रिपेयर कर दिया। यह मेन कंक्रीट रोड बनेगा, और कंक्रीट रोड बनेगा तो कैसे, क्या सोच के बनाया जा रहा है? इसके ऊपर लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है? क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? आयुक्त क्या कर रहे हैं, यहाँ के कमिश्नर क्या कर रहे हैं, वो लोग निगरानी क्या कर रहे हैं? इन लोगों का क्या काम है? इनका काम यही है कि सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर के जिम्मे छोड़ दो और असिस्टेंट कमिश्नर कुछ भी करते रहे अपने एरिया में। उन चीज़ों, उनकी गलतियों के ऊपर कोई भी संज्ञान लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे साथ सर जी हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे एप्लीकेशन भी किए हुए हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशन को भी लोग नज़रअंदाज किया जा रहा है। सर हमने क्या किया था कि लास्ट ईयर हमें बहुत दिक्कत हुई थी। काफ़ी सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स ऐसे किए कि सीनियर सिटीज़न को यहाँ से उठ के जाना पड़ा। तो हमने एक फॉर्मल लेटर लिखा बिफोर दिस वर्क स्टार्टेड कि भैया आप हमें बताओ कि भाई आप इंटरनली कैसे कोऑर्डिनेट करोगे। जैसे पानी का डिपार्टमेंट है, हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर का जवाब था कि हम ये नहीं देखेंगे। तो आप डेवलपमेंट के नाम पे अच्छी एरिया को डेवलप करने की जगह पे आप स्लम बना रहे हो। क्योंकि अगर ये आपने कंक्रीट बना दिया तो लोगों का पाइप अगर ये टूट गया तो सप्लाई कैसे आएगी? उनका अगर ये लाइट चले गया तो उनको लाइट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि सीमेंट रोड को तो खोदेंगे नहीं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने सीधा हाथ उठा दिया कि हम तो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। मैंने चलो भाई रोड डिपार्टमेंट के ई को बुलाओ। तो उनके जेई आए, उन्होंने कहा कि नहीं हम देखेंगे। तो मैंने आपने इंटरनली कम्युनिकेट किया है, हमने उनको प्रपोज़ किया कि भाई आप चाहिए तो हम हेल्प करेंगे, एक जॉइंट मीटिंग रख दो, हमें विजिबिलिटी दे दो कि कब क्या क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे सीनियर सिटीज़न रहते हैं, वृद्धाश्रम है, यहाँ पे ओल्ड एज होम के साथ साथ यहाँ पे विकलांग बच्चों का स्कूल भी है। तो अगर जे आपने काम ढंग से नहीं किया, धूल मट्टी उड़ रही है, परसों एक लड़की गिर गई, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी।
तो कौन जवाबदार रहेगा? लेकिन ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने ठान के रखी है कि किसी भी हालत में हमें प्रॉफिट्स कमाने, जनता गई बाढ़ में। डेवलपमेंट के नाम पे हम कुछ भी करेंगे और जनता का कोई हक नहीं। हम टैक्स पेयर्स हैं, हम वाटर का टैक्स दे रहे हैं, सीवरेज का टैक्स दे रहे हैं। हमारा हक तो बनता है कि हमें अनइंटरप्टेड सर्विस मिले, लेकिन ये सर्विस दे ही नहीं पा रहे हैं। सर्विस तो छोड़ो, जवाब तो दे दो हमें कि भाई ये कैसे होगा। ये हमारे भाई साहब हैं, इनका घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है। ये हमारे सर हैं, रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीज़न हैं। ये हमारे दूसरे सीनियर सिटीज़न हैं। तो इनको पूरी ज़िंदगी इन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अब इस उम्र में इनको किसके भरोसे रख दिया है? क्या हम सही में देश में डेवलपमेंट देख रहे हैं या विनाश देख रहे हैं? तो मोदी जी का जो डायलॉग है, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे तो सबका साथ तो है ही है, लेकिन विनाश हो रहा है, विकास तो हो ही नहीं रहा है। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भैया कब प्रशासन जागेगा? पगार तो आप ले रहे हो, आप एसी रूम में बैठे हो, लेकिन इधर बेचारे लोग, कल 5 घंटे तक लाइट चली गई। भाई साहब को है ना इंजरीज हुई हैं, बर्न इंजरीज हुई हैं। कैसे सर्वाइव किए हैं? तो उनको तो गर्मी बर्दाश्त होगी नहीं, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट है। आप 5 घंटे गर्मी के अंदर लाइट नहीं दे रहे हो, ऊपर से धूल मिट्टी उड़ रही है, तो बंदा कहाँ पे जाएगा? तो आपने ठान के रखी है कि भाई सिटीज़न को ही साफ़ कर दो, डेवलपमेंट होते रहेगी और हमारे खजाने बढ़ते रहेंगे। तो सर ये डेवलपमेंट नहीं है। कुछ प्रशासन को सोचना पड़ेगा। गगरानी साहब को यहाँ पे चक्कर मारना पड़ेगा कि भैया क्या हो रहा है। सही में एसी रूम के बाहर भी जो लोग टैक्स भर रहे हैं, मिडिल क्लास हैं, जो चिल्लाते नहीं हैं, जो देश को संभाल रहे हैं, उनकी हालत क्या हो रही है? अच्छा, ये जो है काम जो चल रहा है, यह 1 अक्टूबर से लेके मई तक का जो डेट दिया गया, तो क्या ये कंटिन्यू काम चल रहा था या बीच में बंद भी था? इतना लंबा डेट क्यों दिया गया इनको? सर इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी रहती तो एक साथ कर लेते। पता नहीं, अब ये बीच रोड के बीचों बीच एक यानी कि सर्विस लाइन बिठा रहे हैं, किस चीज़ के लिए किसे पता ही नहीं है। तो अगर जो ये सर्विस लाइन ब्लॉक हो गई और उस ऊपर से वो कंक्रीट के पाइप डाल रहे हैं, अब रोड पे दबाव आएगा, कंक्रीट के पाइप दब जाएंगे, उसमें से पानी दे रहे हैं, सीवरेज दे रहे हैं, केबल्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब कंक्रीट बन गया तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो मैं भी इंजीनियर हूँ और बीएमसी में आई एम श्योर कि भाई काफ़ी इंटेलिजेंट लोग रहेंगे, तो उन्होंने तो कुछ डिज़ाइन एस्पेक्ट्स देखा रहेगा। उनको भी पता नहीं है कि क्यों है, यहाँ पे लेबर के भरोसे छोड़ दिया हुआ है। बस जैसे भी आता है खड्डे खोदता है, अपना काम करके निकल जाते हैं। दिन की हाजिरी है, इनको टारगेट दिया हुआ है कि भाई इतना करना है। जब कॉन्ट्रैक्टर से पूछो कि भाई ये पाइप का क्या है, नहीं हमें बोले डालने के लिए। अब आप एक अजीब चीज़ देखोगे, पाइप नीचे से लेके आ रहे हैं जबकि यहाँ पे पाइप पड़े हुए हैं। अब इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे जो सामने ऊपर पाइप पड़े हुए थे तो वो यहाँ पे लेके आ जाएं, एफर्ट कम लगेगी। लेकिन वो आप नीचे जेसीबी में पाइप उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हो, कोई लॉजिक नहीं बनता है। प्लानिंग नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम अब अफ़गानिस्तान में, पैलेस्टाइन में हैं जहाँ पे कोई स्किल नहीं है, या हम रियली इंडिया में जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं कि आईटी के अंदर है और नॉलेज पावर है। तो सही में ये नॉलेज पावर है हमारे पास। अच्छा, ईगल जो है इंफ्रा के ऊपर आज तक मैं बता दूं, मैंने भी बहुत सारे जो है न्यूज़ बनाई, बहुत सारी कमियों को दिखाया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं इन्होंने फॉलो किया हुआ है, मैंने बताया, लेकिन किसी भी प्रकार का इनके ऊपर जो है कोई चार्जेस नहीं लगा। आज तक का रिकॉर्ड है। इनके ऊपर किसका हाथ है? क्यों इनको क्या इसकी बर्बाद करने के लिए मुलुंड को लाया गया? सारे सिस्टम को बर्बाद करके काम करके थोक पट्टी का काम करने के लिए सिर्फ इंफ्रा को लाया गया। और मैंने सुना है सूत्रों द्वारा कि ऐसा कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके बावजूद भी यह काम कर रही है। कैसे कर रही है कंपनी काम? ऐसा सुनने में आया है कि इंफ्रा जो है, ईगल इंफ्रा जो है इंडिया लिमिटेड, यह जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह इतना बड़ा काम कैसे कर रही है करोड़ों का? और 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 100 करोड़ के ऊपर की बात है। कम से कम 110 करोड़ का तो पिछली बार ही इनका बजट था। और देखना पड़ेगा इनके पास कितना 100 करोड़ का इनके पास बजट है काम करने का रोड का। और जहाँ पे भी इन्होंने काम किया है सारे काम ऐसे ही इनके हुए हैं। अभी भी इनके कोई कंप्लीट काम कायदे के नहीं हुए हैं। पूरे मुलुंड की बात बता रहा हूँ। और ये बिंदास काम करते हैं, हर रोडों पे करते हैं। यहाँ तक कि इनकी जो है ये लगाई जाती है, ये भी कंप्लीट नहीं लगाते। यहाँ पे भी आप देखेंगे कितनी दूर दूर इन्होंने लगाया हुआ है और रात में पूरा खुला रहता है। कोई जानवर गिर जाए, कोई आदमी गिर जाए, कोई गाड़ी वाला गिर जाए, कोई ड्रिंक करके कोई आदमी गिर जावे, लेकिन इनको किसी की जान की किसी चीज़ की नहीं पड़ी है। इनको सिर्फ प्रोजेक्ट दिया गया है, रोड को खोदना है और रोड को बना देना है। उसके बाद बनाना कैसे है, सिर्फ प्लेन कर देना है बस। कोई प्लान नहीं है कि पानी का पाइप कहाँ से ले जाना है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से लेना है। इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स बहुत पुराने हो चुके हैं, वह अगर कहीं फॉल्ट फ्यूचर में होते हैं तो रोड पे कैसे निकलेंगे?
कैसे तोड़ा जाएगा। और हर एक रेसिडेंट है ऑलरेडी, आप समझिए, या कोई बहुत बड़ी वो चीज़ें रेसिडेंट है, हर घरों से ड्रेनेज का पाइप होगा, हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी का मेन केबल जाएगा, हर चीज़ें इंडिविजुअल लोगों की सेल्फ की होती हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें बीचों बीच आप जो बता रहे हैं, ये भी आश्चर्य में है कि बीचों बीच ये खोद के क्या बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। इसके लेवल्स भी नहीं ठीक है, बता रहे हैं। जो पाइप जब बिछाए जाएंगे तो वो ऊपर हाइट है, नीचे डाउन है, या जो सारे पाइपें जो है क्रैक होंगे, टूटेंगे। और सुनने में आ रहा है अगर इनके अंदर मान लीजिए, जिससे सर ने बताया कि अगर इसके अंदर केबल भी डालते हैं तो क्या चीज़ का केबल डालेंगे भाई, लाइट है ही है, सारी चीज़ें हैं, टाटा जियो के फाइबर बिछ चुके हैं, अभी कौन सी पाइपें जाने वाली या क्या है, कम से कम प्रोजेक्ट तो बताओ। और डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है, यहाँ के लोगों के लिए हो रहा है ना। तो यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है, उनके आसपास में क्या निर्माण हो रहा है, क्या सरकार बना रही है, क्या बीएमसी बना रही है। और इनके जो है, इनके घरों के सामने जो भी चीज़ें अगर खोदी जा रही हैं तो इनके फुटपाथ, इनके ड्रेनेज सिस्टम है, इनके फुटपाथों पर लोग ने आधे में छोड़ के चला गए। उसके बाद में बोला गया कि अभी बनाएगा, उसको भी 2-3 बरस हो गया कि ऐसे ही फुटपाथ रह के चला गया। उसको भी अच्छा लेवल तो करो, वो भी लेवल नहीं किया। कितने आदमी गिर के मर गए, लॉकडाउन में भी कितना आदमी गिर के मर गए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ये सारी चीज़ों को दिखाने का आज हमारा यही मतलब है कि जो भी चीज़ें हों प्लान के साथ में हो, सिस्टम के साथ में हो। और ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड जो काम कर रही है, अपने प्रोजेक्ट को जो है दिखाए, बताए, कम से कम यह शो करे, वर्क ऑर्डर कॉपी दिखाए, कितने का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या बन रहा है, क्या प्लान है, या कुछ भी। यही शिकायत है लोगों की कि यह जो बनाया जा रहा है तो क्या चीज़ें बनाई, क्यों बनाए। ये देखिए, ये पाइप टूट गई है, अब ये पाइप है, ये ड्रेनेज का लगता है, ड्रेनेज का है ना, वो भी बंद है, चौकअप है। हाँ, चौकअप आगे से दूसरा जगह से लिया होगा, आई डोंट नो, लेकिन टूट गया है। अब ये पीने के पाइप गए हैं सारे। हाँ, ये भी टूट गया पूरा, ये तो 2 बार टूट गया। अभी आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखिए 5-6 पाइप एक साथ में ही है। और यहाँ पे आप कंडीशंस अगर आप देखेंगे, ये देखिए लोखंड के पाइपें हैं, पानी के पाइपें हैं। और ये पानी के पाइप जो हैं इनमें चोकअप हो चुके हैं, जंग लग चुके हैं। और इसी के ऊपर मैं आपको बता दूं, इसी के ऊपर जो है फिर से सीमेंटेड रोड बनने वाला है। इसी पाइप के ऊपर सीमेंटेड रोड बनेगा और ये फिर जो है 2-4 साल में, 1 साल में कभी भी यह जो है काटना पड़ेगा, टूट जाएगा, पानी नहीं घर में जाएगा, फिर से तोड़ बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर ही बनाने वाले हैं ना, ये के ऊपर ही बनाने वाला है। और एक बार कंक्रीट बन गया तो तोड़ने को नहीं देंगे हम लोगों को। एक बार मैं कहूँगा कैमरे में दिखाएं, इस पाइप की कंडीशन दिखाएं। यह पाइप ऑलरेडी सड़ चुका है, जो कि कभी भी अगर इसको अगर पैर से भी मार दिया जाए तो ये टूट जाएगा। देखिए एक जो मुड़ गया है, लेकिन ये इसके ऊपर ही, इसको जो है इसके ऊपर ही जो सीमेंट डाल दिया जाएगा, यह कंप्लीट हो जाएगा, बजट निकल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जो है, जैसे घर का पानी लोगों का बंद हो जाएगा, वैसे फिर उन पानी लेने के लिए ये जो है पाइप को, रोड को तोड़ेंगे, फिर से पाइप लेंगे। और मजबूरी है, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लान नहीं है ना, क्योंकि प्लान नहीं है। और यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि इसके नीचे जो है पहले से कोई पाइप डाला हुआ है, इधर लाइन है, इधर कोई लाइन डाला हुआ है, लाइन है, इधर लाइन है, इधर 10-15 साल से पानी का लाइन। अच्छा, उधर सेपरेट सीधा लेके वहाँ से आ सकते थे। उधर कनेक्ट करेगा तो ये सब, ये साइड वाला सबको पानी उधर से दे सकते, फिर रोड खोदने का सवाल ही नहीं आता है ना। वहाँ कनेक्ट किया जाएगा मेन लाइन में, तो यहाँ से सीधा सेपरेट आ जाएगा पानी। इधर लाइन है, इधर आ जाएंगे पानी सबको। मैं आपको बता दूं, यहाँ जब वो पाइप डाला गया है तो कनेक्शन क्यों नहीं इसमें से चालू करके ही बगल में दिया गया। इस घरों में, इस तरफ के राइट साइड में जितने भी घर आप देख रहे हैं, इन घरों में जो है ये लेफ्ट तरफ से जो पानी इधर आता है, और जो कि ऑलरेडी पाइप डाला हुआ है उसको कनेक्ट करके यहाँ से नज़दीक से पानी दिया जा सकता है, यह समस्याएं दूर हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 10 साल के ऊपर हो गया है लाइन डाल के, 10 साल के ऊपर हो गया, कुछ नहीं किया है अभी तक नहीं हुआ। इंजीनियर लोगों को मालूम भी नहीं है सर पाइप है क्या। जैसे इन्होंने बताया, मेरे दिल में ख्याल आ गया, जैसे इन्होंने बताया कि यह पाइप डाल दिया गया, इंजीनियर लोगों को पता नहीं या फिर चालू नहीं किया गया, वैसे ही यह पाइप डाल दिया जाएगा, यह पाइप डाल दिया जाएगा और इसको ढक दिया जाएगा। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि इसके अंदर क्या पड़ा है, यह पाइप क्यों पड़ी है, पाइप का क्या यूजेस है, क्या नहीं है, ये ऐसे ही जो है यहाँ पे पड़ा रह जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो पीछे जितनी पाइपें पड़ी हुई हैं, यह जो है एक बार इसको डाल के एक तरह से कहूँगा दफन कर दिया जाएगा। उसके बाद ये भूल जाएंगे कि किस लिए है। क्यों मैं कहूँगा, क्योंकि 10 साल पहले अगर इस तरफ पाइप डाला गया, 10 साल पहले अगर पानी का पाइप इस तरफ डाला गया तो उसको चालू क्यों नहीं किया गया।
अब चालू क्यों नहीं किया गया पानी का पाइप 10 साल पहले अगर डाला गया तो? और अगर वो चालू कर दिया जाता तो ये जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ, वहाँ से पानी यहाँ आ रहा है और पाइपें सड़ चुकी हैं, फ्यूचर में कभी भी फिर से रोड बनने के बाद तोड़ना पड़ सकता है, ये चीज़ें समस्या ख़त्म हो जाती। लेकिन इंजीनियरों को या ऑफिसरों को नहीं पता है, क्योंकि इनके ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, या कभी ये प्लान देखते नहीं, जिस रोड पे काम करते हैं उस रोड का प्लान नहीं देखते कि उस पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका पहले या क्या करना है वहाँ पे, यह नहीं हो पाया है। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुलुंड में अगर काम किया जा रहा है, लीगल इंफ्रा काम कर रही है, तो कहीं पे भी काम करे, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी काम कर रही है, वो अपने प्लान के साथ में काम करे, वर्क ऑर्डर शो करे। अगर कोई भी आम आदमी पूछता है उसे भी वर्क ऑर्डर शो करे, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने बैनर तो लगा दिया, लेकिन वर्क ऑर्डर कॉपी क्यों नहीं लगाई? वैसे ही पारदर्शिता में वर्क ऑर्डर कॉपी लगाने में क्या दिक्कत है इनको? वर्क ऑर्डर कॉपी लगाने में क्या दिक्कत है? प्लान लगाने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी, बजट क्या है, काम क्या कर रहा है इनको। लेकिन इन चीज़ों को काम इनको कम करना पड़े, बजट किसी को पता ना चले, कैसे भी काम करके निकल जावे और बजट पास हो जावे। सिर्फ उद्देश्य है मनी, सिर्फ उद्देश्य है मनी बनाना। और यह जो है मनी बनाने के चक्कर में प्रोजेक्ट और एरिया का डेवलपमेंट को जो है विनाश के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। इसी के साथ एक छोटा सा प्रयास करते मैं जय पांडे पीजीओ से। जय हिंद।